अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बयान नहीं है। ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, ये हमारे दिल को जगा सकता है, ये हमारी रूह को हिला सकता है और ये हमारी आखिरत को संभाल सकता है। और वो है तौबा की ताकत और अल्लाह की रहमत। भाइयों और बहनों, हम सब गुनाहगार हैं। कोई छोटा गुनाह करता है, कोई बड़ा, कोई छुपकर करता है, कोई खुलेआम करता है, कोई बार बार करता है और कोई एक बार करके भी अंदर से टूट जाता है। लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन है, हम सबको अपने गुनाहों का एहसास होता है। कभी रात को नींद नहीं आती, कभी दिल बेचैन हो जाता है, कभी आंखों से आंसू निकल आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि दिल पर बोझ है, कभी ऐसा लगता है कि हम अपने रब से दूर हो गए हैं। यही एहसास, यही बेचैनी, यही दर्द दरअसल अल्लाह की रहमत है। क्योंकि अगर दिल मर जाए तो इंसान को गुनाह भी गुनाह नहीं लगता, और जब गुनाह गुनाह ना लगे तो समझो इंसान बहुत दूर चला गया है। लेकिन अगर दिल में चुभन है, दर्द है, शर्मिंदगी है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी भी तुम्हें बुला रहा है। भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सोचिए जरा, अल्लाह हमें क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम फरिश्ते हो, वो ये नहीं कह रहा कि तुमसे गलती नहीं होती, वो ये नहीं कह रहा कि तुम पाक साफ हो, बल्कि वो कह रहा है कि तुम गुनाहगार हो लेकिन मेरी रहमत से मायूस मत हो। यानी गुनाह करना इंसान की फितरत है, लेकिन तौबा करना ये मोमिन की पहचान है। भाइयों और बहनों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुनाह नहीं है, बल्कि नाउम्मीदी है। वो पहले इंसान को गुनाह में डालता है, फिर उसके कान में ये बात डालता है कि अब तेरा क्या होगा, तू तो खत्म हो गया, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और इंसान उसी वक्त हार मान लेता है और गुनाह में और डूबता चला जाता है। लेकिन सुन लो, ये शैतान का धोखा है, ये उसका जाल है, ये उसका वार है ताकि तुम अपने रब से दूर हो जाओ। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी बेइंतहा है कि अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन से आसमान तक भर जाएं, फिर भी अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह एक पल में सब माफ़ कर देता है। सोचिए कितना बड़ा रब है हमारा। हम गुनाह करते हैं, वो छुपाता है। हम गलती करते हैं, वो पर्दा डाल देता है। हम भूल जाते हैं, वो याद रखता है। लेकिन सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि माफ़ करने के लिए इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब लौटेगा, कब रोएगा, कब मुझे पुकारेगा। भाइयों और बहनों, तौबा सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देने का नाम नहीं है। तौबा का मतलब है दिल का टूटना, दिल का झुकना, आंखों का नम होना, गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करना, उस गुनाह को तुरंत छोड़ देना और पक्का इरादा करना कि अब दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, बल्कि उसके गुनाहों को नेकी में बदल देता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, जो चीज़ें तुम्हारे खिलाफ जाने वाली थीं, वही तुम्हारे हक में लिख दी जाएं। इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है। भाइयों और बहनों, आज हम खुद से सवाल करें, कितनी नमाजें हमने छोड़ दी, कितनी बार हमने झूठ बोला, कितनी बार हमने किसी का दिल दुखाया, कितनी बार हमने गुनाह को हल्का समझा। लेकिन फिर भी अभी वक्त है, अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अभी मौका ख़त्म नहीं हुआ। जब तक सांस चल रही है तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। लेकिन याद रखो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। वो ना उम्र देखती है, ना हालत, ना समय। आज है, कल नहीं। इसलिए तौबा को कल पर मत छोड़ो, अभी करो, इसी वक्त करो, इसी सांस में करो। रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं, जब कोई देखने वाला ना हो, तब उठो, अपने रब के सामने खड़े हो जाओ, दो आंसू बहाओ, अपने हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह, मैंने गलती की, मैंने गुनाह किए, मैंने तेरी नाफरमानी की, लेकिन तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी रहमत में ले ले। यकीन मानो, वो रब तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। वो तुम्हारे आंसुओं को देखेगा, तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनेगा, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ेगा और तुम्हें अपने करीब कर लेगा। भाइयों और बहनों, अल्लाह हमसे नाराज़ होना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ लौटें। हर गुनाह के बाद, हर गलती के बाद, हर गिरने के बाद बस एक कदम तुम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तुम चल कर जाओ, वो दौड़ कर आएगा। तुम उसे याद करो, वो तुम्हें याद करेगा। ये है हमारे रब की रहमत, ये है उसकी मोहब्बत। तो आज फैसला करो गुनाह छोड़ने का,
नमाज को अपनाने का, दिल को साफ करने का, अपने रब से रिश्ता जोड़ने का और सबसे जरूरी सच्ची तौबा करने का। अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे, हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन।